ओह! तो हाइप क्रिएट किया जा रहा था। जी हाँ, चालबाज़ जिज्जी एक बार फिर से अपनी चाल दिखाते हुए। यार इतना कोई ड्रामेटिक कैसे हो सकता है? इतने ड्रामा, इतने एक्टिंग के स्किल्स एक ही 2-3 दिन में आपको देखने को मिले होंगे, जो कि आपको पूरी ज़िंदगी नहीं मिले होंगे। मतलब ड्रामे पे ड्रामा और नया ड्रामा, उसमें एक और नया ड्रामा, बस ऐड करे चली जा रही। ये क्या चल रहा है? नहीं, आप लोग बताइए, आपने देखा ही होगा कि ड्रामा क्वीन फिर से आ गई हैं। लेकिन दर्शकों, ड्रामा क्वीन आ तो गई हैं पीछे वाले दिन में, मतलब कल जो इन्होंने अपना एक समस्या बताई थी, बहुत बड़ी समस्या, ऐसी समस्या, ऐसी समस्या, ऐसी समस्या, इतने ज़्यादा पॉज ले के समस्या आखिरकार बता नहीं पाई थी और एक वादा करके गई थी कि हम ना, जब ना दूसर का वीडियो आएगा तो हम आपको उस समस्या ज़रूर बताएंगे। दूसर का वीडियो आएगा वह जिज्जी का है, और जिज्जी का टाइटल का था समस्या पे भी आएंगे, अभी तो रुकिए तो सही। जिज्जी ने जो ये सब ताना बाना और जो जाल बुना है ना मकड़ी का, ये जाल का ना आज पर्दाफाश होगा दर्शकों पूरे तरीके से। तो फिलहाल जो जिज्जी का टाइटल है वो है सुबह सुबह निकल गए हम। जी हाँ, सुबह से लेकर शाम। इतना जो इन्होंने कल नौटंकी ड्रामा करा, और उसके बाद जो ये शाम को एक क्लिप ऐड करी थी समस्या वाली, विकराल समस्या, विश्व की सबसे बड़ी समस्या, उसको लेकर लोगों ने जिस तरीके से बिना निरमा के रेहू लगाए के हमारी जिज्जी को धोया है ना, फिर हमारी जिज्जी अभी वहाँ पहुँचने वाला वीडियो नहीं दिखाई है। ये भी सोचो कितना दिमाग से खेला गया है। जो कल बग्गे ने दिखाया, हाँ बग्गे ने जो पहले दिखाया, दूसरा नंबर हमारी जिज्जी का आया। मतलब अपने घर में अपने बच्चे के वीडियो पे फर्स्ट राइट हमारी जिज्जी का नहीं था। ये वही जिज्जी हैं दर्शकों जो बग्गे की इंगेजमेंट वाला जो भी वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, रंगारंग कार्यक्रम, तो जिज्जी ने नहीं दिखाया था क्योंकि ना इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भेज दिया गया था। तो एकदम रिसियाए गई थी, लिपस्टिक तक पोंछ दी थी, लौकी कद्दू जैसा मुंह बनाए कि वहाँ बैठी थी। तमाम लोगों ने बोला कि भाई नॉर्मल डेज़ में तुम एकदम तैयार रहती हो रॉपचिक बन के, लेकिन भाई की इंगेजमेंट की का तुमको खुशी नहीं है जो तुम कद्दू जैसा मुँह लटकाए कि वहाँ बैठ गई हैं ऐसे वैसे कपड़े पहन के। तब जब लोगों ने टारगेट किया तो जिज्जी को कुछ समझ नहीं आया। वजह इन्होंने हालांकि 2-4 दिन बाद बताया कि बाकी के लोग गाड़ी से गए थे और हमारे जिज्जी ना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाकी लोग बिठाए गए थे इतनी भयंकर गर्मी में, उनमें गई थी, और झूठ की दीवानी अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में गई थी। उस वजह से जिज्जी ने बोला था कि भाई साहब हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा मानना है कि जिसका स्पेशल डे है उसको पूरा अधिकार है अपना स्पेशल डे दिखाने का। तो जिज्जी उस हिसाब से तो ये आपका स्पेशल डे हुआ, जो टॉफ़ी वितरण और ये जो बाकी की कॉपी किताबें वितरण आपने कवर करी हैं, वो बग्गा ने पहले कैसे दिखाई दिया? या फिर आपने बोल दिया कि ये बग्गे का स्पेशल टाइम है? ये कहा है ना दर्शकों, ये जिज्जी जान सकती है। फ़िलहाल ये अपने ही जाल में खुद फंस गई हैं, कैसे फंसी हैं वो हम बताएंगे। अब इन्होंने सुबह होते ही हम निकल गए इसलिए डाल दिया क्योंकि लोग लगातार बार बार इनके कल के वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन आपने अगर देखा ही होगा 99%, तो किस तरीके से लोगों ने भगवान से इनको डराया, किस तरीके से लोगों ने कहा, मान गए कि तुम कितनी बड़ी चालबाजी हो। तो खैर अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात जो है, इन्होंने जो कल बड़ा सा वादा किया था, इतना बड़ा कि कल के वीडियो में हम जो भी बहुत बड़ी विकराल समस्या है बताएंगे। हालांकि उस समस्या से कोई भी प्रभावित नज़र नहीं आया, ना ही बग्गा, ना ही बग्गी और ना ही हमारे जिज्जी, क्योंकि हमने बग्गे के वीडियो में देखा। और फिर अभी जो सुबह का है भाई, अभी दोपहरिया में जो हमारी जिज्जी का एपिसोड आया कि सुबह सुबह निकल लिए, उसमें भी वो समस्या किसी के मुंह पे नहीं दिखी। वो समस्या किससे संबंधित थी? ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम सुबह सुबह निकल गई, पर तुमने तो वादा किया था ना कि वो समस्या बताओगी। मतलब तुमने वो वादा तोड़ दिया, समस्या आपने बिल्कुल नहीं बताई, बस गोल मोल बातें बनाई। क्या कोई समस्या थी? बिल्कुल हम आपको बताएंगे कि कौन सी समस्या थी।
पहले ना जिज्जी के जो शब्द हैं उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। जिज्जी का कहना था कि देखिए वैसे हम कल नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मॉर्निंग तक भी वो समस्या दूर हो गई तो हम आपको समस्या बताएंगे और हम ज़रूर जाएंगे। जिज्जी ने वो समस्या नहीं बताई, बस लोगों को गुमराह किया। क्यों? क्या वो समस्या बताने लायक नहीं है? पड़ोसी की समस्या है या किसी रिश्तेदार की समस्या है? अगर वो पड़ोसी की समस्या है या रिश्तेदार की समस्या है तो आपके लिए बड़ी कैसे हुई? आपकी ज़िंदगी का इतना स्पेशल डे 11 तारीख, जो आप बोल रहे थे कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी है आज क्योंकि आपको जज साहब से मिलना है। हाँ, फिर सेकंड लाइन बोल दी, मतलब बाकी लोगों से भी और मिलना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिज्जी को खुशी है कि जज साहब से मिलना है। बहन, तेरी कौन सी बात को हम सही समझें, कौन सी बात को कहाँ समझें? वाकई में मानसिक रूप से भाई विक्षिप्त तुम अपने आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाई थी, पर न जाने क्यों आजकल तुम लगने लगी हो। अपनी किसी भी बात पे तुम अड़िग ही नहीं रहती हो, कभी कुछ बोलती हो तो कभी कुछ। कहाँ समझें, कहाँ जाने? हमको तो तनिको समझ नहीं आया। अगर आप लोगन का कुछ इतना समझ में आया हो तो हमको ना कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। अब जिज्जी का जो माया जल शब्दों का बिछाया गया, चलिए उसकी पोलम पट्टी खोलते हैं। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगी जिज्जी, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अगर इतने ज़्यादा आपको समस्या है बच्चे को सोशल मीडिया में दिखाने के, तो तुरंत फटाक से आप और बग्गा और आपकी झूठ की दीवानी जितने भी बच्चे की मुंह को दिखाने वाली वीडियोस हैं पब्लिक करी हैं ना, उनको तुरंत हटा दो, तुरंत ना प्राइवेट कर दो। काहे? बग्गे को और आपको और आपकी बहन को, बच्चे को कंटेंट नहीं बनाना है। आपको सबसे बड़ी समस्या यही थी ना कि पिता को मैं फ़ोटो नहीं क्लिक करने दूंगी क्योंकि यूट्यूब पे डाल के कंटेंट बनाएगा, पैसा कमाएगा। आपने वो काहे पब्लिक करी हैं? बताइए बताइए, पुरानी है तो क्या हुआ, बच्चा तब भी तो कंटेंट बना। दर्शकों, सबसे आहत करने वाली ये बात है कि बच्चे का स्पेशल डे है, रोज़ तुम कंटेंट ना बनो। एक फ़ोटो ही लगा देती, वीडियो बनाने में तुमको समस्या थी। केक कट करते वक्त बच्चे का सिर्फ हाथ दिखाया गया, खिलाते वक्त बच्चा मम्मी की तरफ खिला रहा था। इतनी भी शर्म नहीं है कि चलो आज के दिन एक फ़ोटो दिखा देते, हमको कंटेंट नहीं बनाना। कुछ चंद सेकंड के लिए अगर बच्चे की तुम पिक लगा देती तो कुछ छूटा हो जाता, या आसमान से कुछ बिजली गिर जाती है, तूफ़ान आ जाता। वैसे आज तूफ़ान बहुत ही तेज़ चल रहा है और कल उधर भी आया था हिमाचल में, किस प्रकार का तूफ़ान प्रकोप आपने देखबे करा है। बग्गी घर में कैसा अकेले डरियाए गए थे। खैर, मुद्दे पे आते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और बहुत ज़्यादा इनकी सोच पे अफसोस हुआ कि अगर वाकई में आपको बच्चे को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना है तो भैया पुरानी वीडियो आपने जो पब्लिक करी है वो गलत है, और अगर वो पब्लिक करी है तो एक फ़ोटो बच्चे का तुम आज बर्थडे के दिन नहीं दिखा सकती थी। जनता जनार्दन, सब्सक्राइबर्स हैं जो आपकी वर्चुअल फैमिली, समय समय पे आप लोग बोलते हो आपने भर भर के प्यार दिया, भर भर के दुलार दिया, तो आई थिंक यहाँ पर ना आपको भी थोड़ा सा एटलीस्ट यार इंसान तो बनते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ बहुत नेक दिल बन जाओ, बहुत दरिया दिल बन जाओ। जिस इंसान का बर्थडे है उसका तुम हाथ दिखा रही हो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी, बच्चे का तुम हाथ दिखा रही हो। हाँ, खैर छोड़ो, तुम वो चीज़ कभी नहीं समझोगी। तुम्हारे जैसे तंग दिल लेडी, छोटे दिल की लड़की, महिला, औरत, ये सब चीज़ें कभी भी नहीं समझेगी भावनाओं को। बस वो चालबाजियाँ करती रहेगी, शातिरगिरी दिखाती रहेगी। अगर तुम्हें जानना ही था तो ये हाइप क्रिएट करने की कोई ज़रूरत थी। अच्छा व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे हैं, लोग गरियाएंगे, गरियाने के नाते ही आएंगे, कोनो बात नहीं, पर व्यूज़ तो ज़्यादा आ जाएंगे, है ना। और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे पर इतनी जानबूझ के ऐसा कर रही है। तो मुझे अगर जानबूझ के करना होता तो मैं काश कि जानबूझ के करती। मैं खुद इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए, गलत समझे, जज साहब से मिलने के लिए। हाँ, बाकी लोगों से अबे कितना खेल रही हो शब्दों के साथ। यहाँ पर लोगों को नोना बच्चा समझते हो, नोना आपे के घर में है, बाकी सब होशियार हैं, दिमागदार हैं। तो ये जो तुम दिमाग लगाए कि यहाँ पर गेम खेल रही हो शातिर तरीके से, गेम खेलना बंद कर दो जिज्जी। अब जब प्रॉब्लम की बात आई तो जिज्जी का कहना है कि कल ऐसा क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूट्यूब पर शेयर नहीं करते हैं। अच्छा सही में जिज्जी, बहुत सारे लोगों की पर्सनल चीज़ें हम नहीं शेयर करना चाहते। अच्छा जी, कुछ लोगों के साथ चीज़ें हो रही होती हैं
तो हम उतना ही चीज़ें यूट्यूब पे दिखाते हैं, मतलब हम उतना ही दिखाते हैं जितना हम दिखा सकते हैं। अरे कैमरा से तो आँखें मिला लो, इतना दिखाते उतना दिखाते जितना समझ रहे हैं कि ये जो तुमने जाल बुना था झूठ का, ज़्यादा हम सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते और ना ही दिखाते हैं। तो इसीलिए हमने, अरे कहाँ हमने, जितना हमें लगता है हम दिखा देते हैं और हम ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। सीरियसली, जितना तुमको लगता है उतना तुम दिखा देती हो। अरे भैया हैं, जितना तुमको दिखाना नहीं चाहिए वो तुम दिखाती हो। और जब अपने कोई डुअल स्टैंडर्ड की बारी आ जाती है तो हम यूट्यूब पे हर चीज़ नहीं बता सकते, हम यूट्यूब पे हर चीज़ नहीं दिखा सकते। क्यों? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बता सकते हैं और बताना चाहते भी नहीं है ना। अरे आँखें तो मिलाओ कैमरा से कि कैमरा भी तुम्हारा झूठ पकड़ लेगा, हैं 2 तमाचे जड़ देगा कि तूने झूठ बोला लड़की, तूने झूठ बोला। कैमरा ऐसा नहीं करता जी। कैमरा के साथ ऐसा बर्ताव काहे कर रही हो? झूठ बोलने में इतनी शर्म आ रही है? जो तुम मनगढ़ंत कहानी बनाई हो उसको तुम आई कांटेक्ट करके कैमरा के साथ, अरे कैमरा में सब्सक्राइबर नहीं घुस जाएंगे? ऐसे बोल सकती हो कॉन्फिडेंस के साथ अपना गंदा वाला झूठ, जालसाजी वाला झूठ। बट हाँ, अभी सब अच्छा है, पर रात को लगा था कि नहीं जा पाएंगे। अच्छा, जिज्जी का कहना था कि जान से परे कोई चीज़ थोड़ी है ना, चाहे हमारी जान की बात हो, चाहे करीबी किसी अपने करीबी की जान की बात हो, हैं? क्योंकि जज साहब ऐसे टाइम पे ना दूसरा दे देते हैं, हियरिंग हम दूसरा लगा देंगे, ये वकील साहब ने कहा था। तो कहा जिज्जी के कौन से करीबी की जान पे बात आ गई? जिज्जी का कहना था हम बता नहीं सकते, कहीं ये कंचन के ससुर जी के ऊपर तो नहीं अपना गेम खेल रही हैं कि भाई उधर से कॉल आया कि ऐसा ऐसा सीन हो गया है इसलिए हम नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप भी ना आना। देखिए ये वर्जन तो कभी तभी क्लियर हो पाएगा जब कागजी जिज्जा का वीडियो आएगा। क्योंकि जिज्जी दूसरों की जान की इतनी परवाह कर रही हैं। अब ये कौन है आप ही बताइए? बाकी इनके यहाँ तो कोई बीमार लाचार है नहीं। अब इतनी बड़ी समस्या हमको समझ नहीं आई, आप लोगन का आई। तो भाई साहब ये इनका क्रियाकलाप हमको तो समझ में नहीं आया, क्या वाकई में इनके पास कोई बड़ी विकराल समस्या आ गई थी, या फिर जिज्जा जी की जो फैमिली है, इनके कागजी पति के, मतलब उनकी बहन के जो ससुर जी बीमार हैं का उनको कोई समस्या आ गई थी। अगर आ गई थी तो भाई साहब उनके वीडियो में क्लियर होगा, और अगर नहीं आई थी तो यहाँ पर एक काल्पनिक कहानी बनाई गई सिर्फ वीडियो को हाइप देने के लिए। फिर इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, और ये बात हमें तभी पता चलेगी जब उधर का वर्जन आएगा। फिर जिज्जी ने भाई सारा सामान वामान पैक किया, बच्ची की अलग से टी शर्ट पैक करी। अब गंदा कर देगा बच्चा तो दिखाना है ना कि हम कितने अच्छे से साफ़ सुथरा बच्चे को रखने। फर्स्ट इम्प्रेशन, अरे फर्स्ट का है सेकंड होगा। पहली बार में तो सासू अम्मा को खूब सुनाई थी कि चलिए यहीं मुँह उठा कर अकेले आना चाहिए था, पहले अपने आप को परिचय कराना चाहिए था, फिर दूसरों को लाना चाहिए था। याद है ना आपको? हाँ याद होगा आई थिंक, है ना। और उसके बाद शनिदेव के मंदिर को ढूंढने के लिए भाई दान पुण्य का सामान भी गाड़ी में रखा गया, और जिज्जी ने अपना चांद सा रोशन चेहरा फिल्टर वाला दिखाया कि अब हम सुबह सुबह निकल लिए हैं। भाई टरू वाले सब्सक्राइबर जिज्जी को अब तारीफ़ है कर रहे हैं, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर फिर से ना हमारी जिज्जी की क्लास लगा रहे हैं। क्यों? पिछली बार वाली गलती तो रिपीट नहीं करी है जो हाथों में पकड़ाया था। लेकिन भाई लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया कि बच्चों को ज़मीन पर बिठाया गया। सब्सक्राइबर ने लिखा है आपका इतना बड़ा घर है, अपने दिखाने के लिए आपने सोफ़ा भी डाल रखे हैं अपने घर में। जितने भी बच्चे गए थे आपके बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने, कम से कम ज़मीन पर ना बिठाकर सोफ़ा पर ही बिठा देते, और इतने भी बच्चे नहीं थे, और नहीं तो भैया खटिया डाल देते। चलो कोई बात नहीं, आपका बेटा ना आपके कागजी पति का बेटा खुश रहे, बस हम यही चाहते हैं। अब भाई ऐसे कैसे हर किसी को खटिया बिठा दें, सोफे बिठा दें? ऐसा नहीं ना होता है। सब्सक्राइबर इनका ड्रामा समझ चुके हैं और सीधे बोल रहे हैं कि आपके ओल्ड वीडियोस देख के बहुत अच्छा लगता था, अभी देखकर लगता है कि तुम बस ड्रामा करती हो और कुछ नहीं, सिर्फ ड्रामा कर रही हो। अगर इतना प्रॉब्लम है देन आपकी लाइफ को प्राइवेट रखो, ये सब यहाँ पर क्यों बता रही हो? इसलिए मैंने भी तुमको अनसब्सक्राइब कर दिया। ये सब्सक्राइबर का संदेश है। वाह जी वाह। बग्गे से जिज्जी बतियाए रहे थे कि हम लोग हर बार कुछ बड़ा प्लान करना चाहते हैं, लेकिन हम फिर कर नहीं पाते हैं, बस छोटे लेवल पे ही रह जाते हैं। इस घर के इकलौती खुशी, छोटे बच्चे का बर्थडे, हमेशा ऐसे निपटाए दिया जाता है।
वैसे खाली पीली में इनको सबको जब घूमने घामने जाना होता है तो ये ताज होटल, ओबेरॉय होटल और न जाने कौन कौन से होटल जाते हैं, 5 सितारा होटल हैं, और वहाँ पर ऐसे लाइफ एंजॉय करते हैं भाई। इतने महंगी चीज़ें खरीदते हैं, और वैसे भी ज़ारा, सितारा, गुलाबो, सिताबो, पता नहीं कौन कौन ब्रांड खरीदते हैं। लेकिन बच्चे के बर्थडे पे देखो क्या किया है। मैंने कहा था ना कि इस बार भी वही होगा। इन्होंने पहले बर्थडे या सेकंड बर्थडे पे इन्होंने मनौती मांगी थी कि इस बार ना पूरा गांव खिलाएंगे, माता जी का जगराता कराएंगे। मुझे लगा था कि इतनी बार सुनाने के बाद ये महिला में थोड़ा सा कुछ समझ आया होगा कि बच्चे के लिए अगर कोई बात बोली है तो वो बात पूरी कर देनी चाहिए। लेकिन एज़ इट इज़ भाई चंद बच्चों को बुला के कुछ पैकेट थमा दिए गए लखपति यूट्यूबर्स ने। घर की इकलौती खुशी, इकलौती जिम्मेदारी। जो महिला, जो लड़की एक नहीं 10-10 बच्चे पालने की हिम्मत रखती थी, बड़े बड़े डायलॉग मारे थे, बस ऐसे बच्चे को जन्मदिन मना दिया। वाह जी वाह। और सफाई का दिया कि हम हर बार प्लान करते हैं कुछ बड़ा करने के, तो तुम्हारा ये प्लान सक्सेस काहे नहीं हो पाता है? बोलो हैं। अब अगर ऐसे ये भली पूरी अच्छे तरीके से मायके में न रह के ससुराल में रह रही होती और इस तरीके से निपटावा किया जाता, तो यही झूठ के दीवाने और यही हमारे बग्गा भैया भाई उन चीज़ों के लिए छुटकन्नी को भड़काते कि कैसे मना रही बर्थडे है, ऐसे मनाना चाहिए, उसको कुछ पैसे खर्च करना चाहिए, इतना तो तुम दोनों कमा रहे हो। ज़रूर से ज़रूर आग लगाई जाती। लेकिन नहीं दर्शकों, बर्थडे किस तरीके से मनाया गया आपने देख लिया। तभी तो लोगों ने कहा कि कपड़ों के मामले में और होटल के मामले में तुम लोग इतना मॉडर्न हो, और घर का इकलौता बच्चा भी 2-4 नहीं है, और ना ही बग्गे के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि बग्गे के भी 2-4 बच्चे हैं। बच्चे का बर्थडे इस तरीके से मनाती हो हैं भाई। लोग तो सवाल उठाएंगे कि सवाल उठाने वाला आपने काम किया है। सबसे ज़्यादा लोगों को यही चीज़ बुरी लगी कि बच्चों को मंझे चारपाई या सोफे पे या किसी और चीज़ पे बिठाते, आपने बच्चों को नीचे क्यों बिठाया? अब इस पे बोल देंगे तो क्या हुआ, हमारे घर की इकलौती बहुरिया भी तो नीचे बच्चा बन के बैठी थी। अरे तो क्या ये कोई अच्छी बात है? बच्चों को इस प्रकार से आपने सम्मान दिया। आप बच्चों के लिए बड़ी बड़ी दुआएं मांग रहे थे, बग्गा बोल रहा था सीट के लिए भी दुआएं करी थी, बाकी बच्चों के लिए भविष्य की तरक्की हो, कमाएं, ये करें वो करें, इनका भविष्य उज्जवल हो। भाई थोड़ा अपनी तरह से भी कुछ इनपुट लगा दिया गया होता। खैर तमाम लोग यही कह रहे हैं कि शुक्र है आप जा रही हैं, क्योंकि हमें तो यही लग रहा था कि आप जाएंगे नहीं। तो फाइनली जिज्जी गई हैं। उम्मीद यही करते हैं कि उसके बाद भाई बच्चा अपनी दादी से और पापा से मिल पाए। कहीं ये जो इन्होंने कन्फ्यूजन वाला जाल बुनना था तो उसकी वजह से ये ना हो कि भाई उधर के लोग ना जाएं, क्योंकि रात में तो इन्होंने ये बोल दिया था कि हम नहीं जा पाएंगे, हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या आ गई है। और फिर पता चले वो लोग अगर ना पहुँचे हों, फिर ये जाएं कि हम तो गए थे, फिर वो लोग उधर से नहीं आए, फिर आए कि यहाँ ड्रामे वाले वीडियो बनाएं 35 मिनट, 45 मिनट, 57 मिनट। दर्शकों कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब बच्चे से मिलते हुए इनके पापा का वीडियो आ जाए तो समझ लीजिएगा कि मिलान हो गया है। एक दादी और एक पापा ने अपने बच्चे से मिल लिया है। अब ये तो वक्त ही बताएगा। अब हो सकता है वीडियो इनके कागजी पति का आ गया हो, या फिर अगर नहीं आया तो शाम तक आ जाएगा। पहले तो वीडियो वही आएगा बच्चे के बर्थडे के सेलिब्रेशन का शाम वाला, और ये मीटिंग वूटिंग वाला अगर मीटिंग हो पाई होगी हमारी जिज्जी की कृपा से इतने ड्रामा के बाद, तो फिर देखो टरू वाले आगे चोच मारे, अरे नाच पीटो, अब चले जाओ, हो ही गई वीडियो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि देखते हैं क्या होता है। चलिए जी, अब उम्मीद करते हैं और कोई नया ड्रामा ना हुआ हो, और वहाँ पर एक बाप और एक दादी अपने बच्चे से मिल पाई हो। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। टाटा बाय बाय।